अदम एतमाद वाले शौक पूरा कर लें, हमारी तैयारी मुकम्मल है, चोरों का एजेंडा नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान, कहा जमहूरी हुकूमत को कोई खतरा नहीं, जिनको मुकदमात से खतरा है वो लूटी हुई दौलत से इनकलाब नहीं ला सकते। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल का जायजा, अलीम खान और जहांगीर तरीन के राबतों पर भी तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म से कराची से मुंतखब पीटीआई अरकान असम्बली की मुलाकात। इस्लामाबाद में सियासी हलचल, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद की 8वीं तारीख पर इत्तेफाक का इम्कान। सरबराह पीडीएम ने कहा 48 घंटे पूरे होने दें, सब पता चल जाएगा। जहांगीर तरीन से हमारा कोई राबता नहीं, तहरीक कामयाब हो या नाकाम ये सियासी अमल है, कौम को उम्मीदों के मुताबिक नताइज मिलेंगे। इमरान खान जाएंगे, इसके लिए ही तो मेहनत की है। खुर्शीद शाह बोले मीटिंग में सब कुछ तय हो जाएगा। पंजाब में नई सियासी सफबंदी, जहांगीर तरीन और अलीम खान के राबते। लाहौर में तरीन ग्रुप का इजलास, अलीम खान भी शरीक। जहांगीर तरीन से मिलकर मुश्तरका सियासी हिकमत अमली अपनाएंगे। जराये के मुताबिक नून लीग की सीनियर क़यादत का भी अलीम खान से राबता हुआ। एक माह में 10 वज़रा समेत 40 से ज़ायद अरकान अलीम खान से मिले। मुस्लिम लीग का हुकूमत को बड़े सियासी फैसले लेने का मशवरा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा हालात तेजी से हुकूमत के हाथ से निकल रहे हैं, सियासी हालात का तकाजा है हुकूमत पहले फैसला ले, जो पहले फैसला लेता है सियासत में उसको बरतरी हासिल हो जाती है। परवेज इलाही से सूबाई वज़रा राजा बशारत और मियां महमूद रशीद की मुलाकात। अलीम खान और तरीन ग्रुप के राबतों पर मुशावरत। रहनुमा काफ लीग ने कहा लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल पर राबते हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म इमरान खान को अल्टीमेटम खत्म होने के करीब, कहा 24 घंटे में इस्तीफा दे दें और घर जाएं, हिम्मत है तो हमारे इस्लामाबाद पहुंचने से पहले असेंबली तोड़ दें, इलेक्शन में आए हमारा मुकाबला करें, लग पता जाएगा अवाम किसके साथ हैं। इमरान खान अवाम के वोटों से नहीं एम्पायर के वोटों से आए, जब भी मसला आए इमरान खान किसी और की तरफ देखते हैं। सिंध और पंजाब ने अदम एतमाद का फैसला दे दिया, बहुत हो चुका, अब कठपुतली को जाना होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अपोजिशन को ऐवान में 172 अरकान पूरे करने का चैलेंज, कहा हम तैयार हैं, आप तहरीक अदम एतमाद लाएं, 2-3 मोहरें गलत लगेंगी, अपोजिशन के 1-2 वोट तो मैं ही गायब कर दूंगा। तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के लिए तहरीक इत्मीनान होगी। इमरान खान मुश्किलात से निकलकर सबको एक ही टोकरे में बंद कर देंगे। नाकामी के बाद अपोजिशन कहेगी थर्ड अंपायर आ गया, कोई अनहोनी हुई तो इमरान खान मजीद सरगर्म होंगे। बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले होने चाहिए। हुकूमत की नाराज अरकान को मनाने की हिकमत अमली, वज़ीर आज़म की परवेज खटिक और इमरान इस्माइल को राबतों की हिदायत। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध ने कहा अलीम खान से राबते में हूं, इमरान खान 9 मार्च को कराची जाएंगे, एमक्यूएम के मरकज का भी दौरा करेंगे। कल होने वाला विफाकी काबीना का इजलास मुसलसल तीसरी बार मुलतवी। रूस यूक्रेन जंग से आलमी सतह पर महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा। तेल 2008 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक बैरल खाम तेल की कीमत $130 तक पहुंची। गंदम की कीमत भी 14 साल की बुलंद तरीन सतह पर। गैस, स्टील, लोहा, कॉपर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। सोना और चांदी भी महंगे हो गए। सोयाबीन, मकई, पाम ऑयल, चीनी की कीमतें भी आसमान तक पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 1284 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर तगड़ा, डॉलर की कदर 63 पैसे बढ़ गई, $1 178.13 का हो गया। वज़ीर आज़म ने कहा कानून की बालादस्ती कायम करना बड़ा चैलेंज है, माफिया के खिलाफ बड़ी जंग लड़ रहे हैं, चाहते हैं महंगाई का बोझ आम आदमी पर ना पड़े। पाकिस्तान में तेल दुबई से भी सस्ता है, महंगाई रोकने के लिए तेल पर बड़ी सब्सिडी दी। वादा है टैक्स आमदन बढ़ने पर महंगाई से मुतासिर तबके की मदद करेंगे। एहसास राशन का मकसद है कि 2 करोड़ खानदान इस प्रोग्राम से करियाना स्टोर से जाकर आटा, घी और दालों पर सब्सिडी ले सकें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा तहरीक अदम एतमाद अवाम का मुतालबा है, मुल्क को मौशी दिवालियापन से बचाने के लिए अदम एतमाद ही रास्ता है।
महंगाई से निजात दिलाने के लिए मौजूदा हुकूमत से निजात पहली शर्त है। इमरान नियाजी की खारिजा अमूर पर कंटेनर वाली नासमझ गुफ्तगू रियासत के लिए घबराने वाली बात है। गालियां तहरीक अदम एतमाद का रास्ता नहीं रोक सकती। आने वाले दिनों में इमरान नियाजी मजीद घबराएंगे, कौम की घबराहट कम होती जाएगी। ऑपोजिशन का 1 पॉइंट एजेंडा इमरान खान को घर भेजना है। बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान, कहा इमरान खान जितने खौफजदा हों उनका लहजा मजीद तल्ख होगा। परेशानी और खौफ में घबराकर वजीर आजम गाली गलोच पर उतर आए। शहबाज शरीफ को हम सब ने वजारत उस्मा का उम्मीदवार नामजद किया। उम्मीद है इत्तेहादी मुल्क के मुस्तकबिल के लिए हमारा साथ देंगे। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा सिंध के हर शहर कस्बे में गो जरदारी गो का नारा गूंज रहा है। सिंध को जरदारी माफिया के चुंगल से हमेशा के लिए आजाद कराएंगे। पीटीआई मंशूर में जनूबी पंजाब के अवाम के लिए अलग सूबा बनाने का वादा किया गया। उम्मीद है ऑपोजिशन जमातें जनूबी पंजाब बिल की मंजूरी में मुस्बत किरदार अदा करेंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत 4 सूबों के वज़राए आला की शिरकत। वफाकी वज़रा और आला सियासी और अस्करी हुक्काम भी शरीक हुए। पेशावर धमाके और अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रिपोर्ट पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा पेशावर धमाके में मुलव्वस नेटवर्क का पता चला लिया। हमले में शामिल 6 बंदे हमारे रेडार में हैं। ज़राए के मुताबिक धमाके में मुलव्वस हमलावर की शिनाख्त हो गई। हमलावर 2 साल पहले दहशतगर्द तंजीम से मुंसलिक हुआ। पेशावर के नवाही इलाके में रिहाइश पजीर था। अफगानिस्तान में 2 साल तरबियत ली। OIC वज़राए खारिजा कॉन्फ्रेंस रावलपिंडी इस्लामाबाद में 22, 23 और 24 मार्च को छुट्टी होगी। शेख रशीद का ऐलान, कहा 23 मार्च को फ्लाइंग मार्च और तारीखी परेड होगी। J-10C तैयारे भी मार्च करेंगे। इमरान खान ने साम्राज्य के खिलाफ आजाद खारिजा पॉलिसी की बुनियाद रखी। ऑपोजिशन में हालात का तकाजा समझने के लिए अक्ल ही नहीं, गैर मुल्की कुव्वतें मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें कर रही हैं। कराची के इलाके नाजिमाबाद में 2 खवातीन के कत्ल का मामला। पुलिस के मुताबिक 2 खवातीन मां बेटी हैं। मकतूलीन को सर में 1 गोली मारी गई। घर में लूटपाट के कोई शवाहिद नहीं मिले। मुमकिन तौर पर वाकया जाती रंजिश का शख्साना है। लियारी कराची में पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाद के घर पर मुबैना हमला। थाना केलाकोट में वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक सियासी मुखालिफिन ने घर के बाहर हुल्लड़बाजी की। रहनुमा पीटीआई ने दरख्वास्त में कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया को हमले का जिम्मेदार करार दिया था। तौहीन अदालत केस में बयान हल्फी जमा न कराने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट राना शमीम पर बरहम। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स में कहा आपने बहुत संजीदा इल्जामात लगाए जिनका आप दिफा नहीं कर सकते। आप एक लॉ अफसर रहे हैं, अदालत के साथ ऐसे ना करें। आपने अब बताना है कि बयान हल्फी किस तरह लीक हुआ। अदालत ने राना शमीम को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दे दिया। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजिमीन का डिस्पैरिटी अलाउंस के लिए एहतजाज। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, शेलिंग से 5 मुलाजिमीन जख्मी। मुजाहिरीन मुंतशिर, मुजाहिरीन ठोकर से कैंपस आने वाली रोड को ब्लॉक कर दिया। तो जो लोग आपके साथ आएंगे ये थोड़ा सा नीचे होना पड़ेगा हमें। ओके, पूरा नीचे आप आए। बिलावल भुट्टो कंटेनर पर साइन बोर्ड से टकराते बाल बाल बच गए। दौरान इंटरव्यू साइन बोर्ड का अलर्ट सुनते ही हम न्यूज के एंकर ने बिलावल को खबरदार किया। कैमरामैन और एंकर दोबारा उठने लगे तो बिलावल ने दूसरे साइन बोर्ड से बचाने के लिए बैठे रहने का इशारा किया। मुस्कुराते हुए का आपको मजे की फुटेज मिल गई। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा तय हुआ है कि ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए कि ऑपोजिशन अगर पतली गली से निकलना चाहे तो निकलने ना पाए। तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन के गले का फंदा बन चुकी है। एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत बना रही है, ना गिरा रही है। इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं। साबिक सदर पाकिस्तान रफीक तारड़ 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रफीक तारड़ काफी अरसे से अलील थे और अस्पताल में जेरे इलाज थे।
वज़ीर आज़म इमरान खान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का इजहार ताज़ियत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी दुआए मग़फ़िरत की। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का आज होने वाला इजलास मुलतवी। पीआईए को चीन के मजीद 2 शहरों के लिए परवाजें चलाने की इजाजत। चीन सिविल एविएशन ने कौमी एयरलाइन को लाइसेंस जारी कर दिया। पीआईए बीजिंग, शायन, शंघाई के लिए परवाजें ऑपरेट करेगी। रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव समेत 4 शहरों में जंग बंदी का ऐलान कर दिया। गुज़श्ता रात कीव में रूसी शेलिंग में 3 शहरी हलाक, 1 पुल तबाह, एयरपोर्ट मुकम्मल तबाह होने की तस्दीक। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा राउंड आज होगा। पीपुल्स पार्टी के अवामी मार्च का नवा रोज। बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवामी मार्च आज गोजर खान पहुंचेगा। मार्च रात को रवात में पड़ाव डालेगा। जाले आज वजीराबाद में तगड़ा नाश्ता करके रवाना हुए। बिलावल भुट्टो को 2 भैंसे, 1 भैंस और 2 गाय तोहफे में दी गई। विफाकी वज़ीर शफकत महमूद का एक बार फिर ऑपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। कहा ऑपोजिशन वालों ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च नहीं, लॉन्ग फ्रॉड है। सेनेटर आजम सौथी बोले, लंदन से डोरियां खींचने वाले पाकिस्तान नहीं पहुंच रहे। जाली अदब इत्तेमाद वालों को मुंह की खाना होगी। रावलपिंडी टेस्ट ड्रॉ की जानिब गामजन। चौथे रोज के इख्तिताम तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 449 रन बना लिए। उस्मान ख्वाजा के बाद लबुशाही भी नर्वस 90s का शिकार। नमान अली 4 विकेट्स लेकर नुमाया रहे। बारिश के बायस आज एक सेशन का खेल ना हो सका। पाकिस्तान की कौमी खेल हॉकी के प्लेयर्स 2 माह की तनख्वाहों से महरूम। डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स खत्म होने के बाद से खिलाड़ियों को अदायगियां नहीं हो सकी। कौमी खिलाड़ियों की वज़ीर आज़म से नोटिस लेने की अपील। न्यूजीलैंड की रूस के खिलाफ पाबंदियां। रूसी कश्तियां, बहरी जहाज और तैयारे न्यूजीलैंड की फजाई हुदूद या पानियों में दाखिल नहीं हो सकेंगे। रूस के 100 अरबपति ताजिरों पर सफरी पाबंदियां। बरतानिया का यूक्रेन को मजीद $1 करोड़ इमदाद देने पर गौर। यूक्रेन से पोलैंड में दाखिल होने वाले पनाह गुज़ीरों की तादाद 10 लाख से तजावुज कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 10 रोज में यूक्रेन से 15 लाख अफराद नकल मकानी कर चुके।